Hello everyone, welcome to our channel The Legal Amigos. So here we are up with our lecture series of the Indian Constitution. So starting with the first topic, that is the preamble of the Indian Constitution. So each one of us knows what a preamble says, but there is a confusion that what is preamble. So every legislation comes with a manual that is known as preamble. Now preamble हमें क्या बताता है? Preamble हमें ये बताता है कि इस लेजिस्लेशन के अंदर जो भी चीजें हैं, मतलब क्या जो हमारा ये पूरा लेजिस्लेशन है ये किस बारे में है. बाकी जो प्रियम्बल अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो प्रियम्बल जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है प्रियम्बुलस, विच मीन्स टू गो बिफोर. नाउ प्रियम्बल से अगर हम एक वर्ड प्रियम्बल को डिफाइन करेंगे तो प्रियम्बल हमें क्या क्या चीजें देता है. प्रियम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें कि एक पर्पस होता है, एक फिलॉसफी होती है, एक आइडिया होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है. नाउ कम्स टू अ सेकंड पॉइंट कि जो ये प्रियम्बल है वो ड्राफ्ट किसने किया. तो जो प्रियम्बल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया ऑन 13 दिसंबर 1946. 13 दिसंबर 1946 को उनने ये जो प्रियम्बल था वो प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने और 22 जनवरी 1947 को ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया. नाउ 42nd अमेंडमेंट. सो आज तक हमारे प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है एंड दैट इज 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. Now we'll discuss these all words कि what are they in our upcoming video. Okay, so ये जो preamble है इसका source क्या है. preamble का जो source है वो है we the people, मतलब हम लोग. जो ये preamble है वो सारे लोगों के behalf पे constituent assembly में present किया गया था और फिर इसको एक constitution बनाया गया था. अब ये preamble का nature क्या होता है. तो preamble का nature होता है sovereign, democratic, सेक्युलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. जस्टिस प्रोवाइड कराना, इक्वालिटी देना, लिबर्टी देना एंड फ्रेटर्निटी देना. ये जो सारे टर्म्स हैं इनको हम अभी आगे हमारी वीडियो में समझेंगे. अब जो हमारा प्रियम्बल है वो अडॉप्ट कब हुआ. 26 नवंबर 1949 को. नाउ ओके, सो सोवरेन क्या होता है. सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री. एक मतलब हमारा जो प्रियम्बल है हम वो एक इंडिपेंडेंट है, किसी भी दूसरी कंट्री का या किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस का वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. सेकंड है सोशलिस्ट. जो वर्ड सोशलिस्ट है वो हमारे प्रियम्बल में इनहेरिट किया गया है या इनबिल्ट किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट. सोशलिस्ट को अगर हम देखें तो सोशलिस्ट का जो मतलब होता है वो होता है वेलफेयर स्टेट, लोगों के वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. Socialist word itself says for the welfare of society, for the welfare of people. Now comes to secular. तो जो वर्ड सेक्युलर है वो भी इंसर्ट किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट और इसका मतलब है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है. हर इंसान के पास फ्रीडम होता है कि वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, प्रोपेगेट करे. और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फ्रांस का और यूएसएसआर का, वहाँ पे क्या है कि किसी भी इंसान को राइट नहीं है कि वो अपना कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस या प्रोफेस कर सके. इवन इन यूएसएसआर वहाँ पे ऐसा था कि कोई अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी, अपने पर्सनल अफेयर्स में भी ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी रिलीजन प्रोफेस नहीं कर सकता है. नाउ कमिंग ऑन टू डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल, which means rule of people. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट है दैट इज बाय द विल ऑफ पीपल. जो गवर्नमेंट है वो लोगों की विल से, लोगों की इच्छा से ही जो है फॉर्म होती है. अब जो है हमारे 2 टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है. वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट. हमारे जो इंडिया में जो फॉलो करी जाती है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि वहां जाके गवर्नमेंट होल्ड करता है. नाउ कम टू रिपब्लिक.
तो रिपब्लिक में क्या रहता है कि जो रियल हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट है, नॉमिनल हेड जो है वो हमारे रियल हेड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय द हेरिडिटरी। जैसे कि हमने सुना होगा, एक मूवी में एक डायलॉग है कि राजा का बेटा ही राजा होता है, वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो टर्म रिपब्लिक है ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो भी लीडर्स आएंगे दे विल बी इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटरी। नाउ देयर आर टू मेन क्वेश्चंस जो कि एक प्रियम्बल के टाइम पे हमारे दिमाग में आते हैं या पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सेकंड इज कैन इट बी अमेंडेड? ओके, सो आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द केस लॉज, जो मैं आपको केस लॉज बताऊंगी इससे आपको पता चलेगा ये दो जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मिलेंगे। फर्स्ट इज री बेरेबेरी यूनियन वर्सेस अननोन। तो इस केस में क्या था कि जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 368 में ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब इस केस में ये हेल्ड हुआ कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो अमेंड नहीं हो सकता। अब क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जो पॉइंट है वो मिस कर दिया कि जैसे कि बाकी सारे पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सेम उसी तरह प्रियम्बल भी जो है हमने अडॉप्ट और इनैक्ट किया है बाय द सेम प्रोसीजर। मतलब जिस प्रोसीजर से हमने बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को इनैक्ट और अडॉप्ट किया है, उसी सेम प्रोसीजर से हमने प्रियम्बल को भी अडॉप्ट और इनैक्ट किया है। नाउ सेकंड केस इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में जो बेरेबेरी वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात मिस कर दी थी, इस केस में वो बात को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, इसीलिए प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर द डे। ये हमारी प्रियम्बल की वीडियो है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली like and subscribe our channel for more videos. Thank you.